मैं इस टीवी को ना 2 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने इसमें गेमिंग करके देखी है, मैंने इसमें HDR के शोज देख लिए, मैंने इसमें HDR की मूवीज देख ली, मैंने हॉटस्टार पे एंड गेम चला के देख लिया, मैंने सब कुछ देख लिया। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टीवी लेना है कि नहीं। देयर आर many pros to this TV and there are some cons also जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूरी रावत एंड दिस इज अ कंप्लीट फुल इन डेप्थ रिव्यू ऑफ LG QNED 82 55 इंच का मॉडल एट अ प्राइस ऑफ 60 to 70,000 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द सेल। अगर सेल वगैरह चल रही है तो 60-62 का आ जाएगा, अगर सेल नहीं चल रही है तो 65-70 तक का भी जा सकता है। याद रहे ये मल्टीपल साइजेस में अवेलेबल है, 43 इंच से लेके मैक्सिमम 75-85 तक। यहां पर व्यू प्रोडक्ट आता है, उस व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप इन टीवी को अभी के अभी फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। चलो फुल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बूट से शुरुआत करूंगा कि कितनी देर में टीवी बूट हो रही है, उसके बाद फिर UI के बारे में बात करेंगे, फिर पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, सब कुछ बात करेंगे और अच्छे से रिव्यू करेंगे। फुल रिव्यू करने के बाद आखिर में आपसे मिलूंगा और बीच में थोड़ा बहुत अनबॉक्सिंग का पार्ट भी मैं स्टार्टिंग में डाल दूंगा कि बॉक्स में क्या मिलता है और अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। दोस्तों अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस तो सिंपल सा था। टीवी ओपन करते हैं, ना तो स्टैंड मिलता है ना वॉल माउंट मिलता है, बट यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ मूवेबल वॉल माउंट या फिर फिक्स्ड वॉल माउंट या स्टैंड। तीनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना है। स्टैंड अगर आप चूज करेंगे तो 2-3 दिन लग सकते हैं ऑर्डर आने में, बिकॉज स्टैंड आर नॉट ईजिली अवेलेबल। मैं एक मेट्रो सिटी में रहता हूँ, उसके बावजूद भी 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। 2-3 दिन लगे थे इन स्टैंड को भी अवेलेबल करवाने में। ओवरऑल एक्सपीरियंस मस्त था, वो आते हैं, सर्विस उनकी LG के हमेशा से मस्त रही है। अनबॉक्सिंग में इनबॉक्स एक्सेसरी की बात करूँ, देखो स्टैंड नहीं मिलता, कुछ पेपर वर्क मिल जाता है एंड टीवी मिल जाती है, रिमोट मिल जाता है। मैजिक रिमोट इनबॉक्स में ही मिल जाता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। टीवी को सेटअप करना, स्टैंड पर कसना बहुत सिंपल सी बात है। पील्स में ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलता, सिंपल 2-3 पील्स मिलती हैं। वो पील्स करने के बाद टीवी इज रेडी टू गो। आपको LG ThinQ का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस LG ThinQ के ऐप में जाके ऐड बटन दबा के आप सीधे इस टीवी को सेटअप कर सकते हो। आप अपने LG ThinQ के अकाउंट को इसमें लॉगिन कर लेना एंड दैट इज इट। आप अगर कोई सेट टॉप बॉक्स वगैरह कनेक्ट करते हो तो उसके चैनल्स भी आपको होम स्क्रीन पर भी दिखने लग जाएंगे। एंड ये रहा इसका इनिशियल सेटअप, अनबॉक्सिंग एंड इनबॉक्स एक्सेसरीज। अब UI की बात चालू करेंगे, लेकिन इससे पहले भैया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज ये वीडियोस बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। ऑब्वियसली इट्स टेलीविजन वीडियोस में हमेशा टाइम लगता ही है, तो लाइक कर दीजिए। और 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो फॉलो भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और बाकी चीज़ें बताएंगे आपको। तो ये है टीवी हमारे पास एंड आई एम यूजिंग इट फ्रॉम 2 months एंड आई नो अप्रॉक्सीमेटली एवरीथिंग अबाउट इट। बस मैंने काफ़ी पता लग पाया। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको LG WebOS जो सिंपल अपना UI रहता है, सिंपल बट येट पावरफुल। सबसे पहले आप रिमोट में जब व्हील के बटन को जैसे स्क्रॉल करते हैं तो आप सिंपल जैसे फास्ट स्क्रॉलिंग कर सकते हो, विच इज़ जस्ट टू डैम फास्ट फॉर एनी D-pad इन द वर्ल्ड। D-pad रिमोट में जो 4 बटन होते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले, उनको बोलते हैं। अभी जैसे ही आप ऐसे करते हैं तो माउस भी बन जाता है। ये माउस शुरुआत में थोड़ा सर दर्द दे सकता है, बट इसकी एक सेटिंग है, उस सेटिंग्स में जाके आप इसकी स्पीड को लो मीडियम हाई पे सेट कर सकते हो, तो इससे आप इसे थोड़ा सा स्लो कर सकते हो चाहो तो। वैसे अभी ये लो पर ही है क्योंकि काफ़ी फास्ट है लो पे भी। स्क्रॉल करेंगे सारा कंटेंट आपको बाहर ही दिख जाता है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी कंटेंट आपको अलग से सर्च करना है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट या फिर कोई मूवी, सब कुछ आपको बाहर ही दिख जाएगा और ऐप के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजुअली आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स का दिख रहा है, इसमें ऑल स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन मिलती है। बेसिकली होता है कि अलग अलग कोई भी स्पोर्ट चल रहा होता है, जैसे मान लीजिए IPL चल रहा है या फिर FIFA वर्ल्ड कप चल रहा था, तो उनका कंटेंट आपको यहाँ बाहर ही दिखने लग जाता है। स्कोर बोर्ड या फिर पॉइंट्स टेबल, वो सब चीज़ आपको यहीं दिखने लग जाती है। बहुत बढ़िया चीज़ है। अलग अलग स्पोर्ट्स हैं इसमें, टेनिस, बेसबॉल, बास्केटबॉल, सॉकर, क्रिकेट, सब कुछ मिलेगा और बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट होके दिखाया जाता है, जो मुझे काफ़ी सही लगता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको गेमिंग वाला मिल जाता है, कुछ छोटे मोटे गेम्स जो होते हैं जो टीवी में प्लेबल होते हैं वो आप इसमें इजीली प्ले कर सकते हो। बाकी Xbox वगैरह का पास वाला जो सीन है, Xbox पास से लगा के प्रॉपर AAA गेम्स भी इसमें आप खेल सकते हो। अभी इंस्टॉल नहीं किया है हमने, बिकॉज वी डोंट यूज़ इट दैट मच। अभी टीवी रीसेट भी की थी, बट हाँ इसमें आप खेल सकते हो, AAA गेम्स भी खेलना चाहो तो, एंड काफ़ी सही रहता है वो। अभी जो बेस्ट चीज़ है जो इनकी जो बहुत सही लगती है वो है इनकी LG चैनल्स। इस LG चैनल्स में आपको 150 से भी ज़्यादा फ्री फास्ट चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। यू डोंट हैव टू लॉग इन टू एनीथिंग, यू डोंट हैव टू सब्सक्राइब फॉर एनीथिंग, यू डोंट हैव टू डू पेमेंट फॉर एनीथिंग। यू कैन जस्ट स्टार्ट वॉचिंग लाइव फास्ट फ्री चैनल्स बाय जस्ट ओपनिंग द LG चैनल्स एंड बाय जस्ट कनेक्टिंग योर वाईफाई टू योर टीवी। इसमें सबसे पहले आज तक आ रहा है, देयर आर सो मेनी चैनल्स, मैंने म्यूट कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे न्यूज़, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, बहुत सारे चैनल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे एंड दिस इज़ नीट।
मैं फिर से कहूँगा दिस इज़ एक्चुअली नॉट नीट, दिस इज़ डोप, बिकॉज हर अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग टीवी सर्विस होती हैं, बट LG चैनल्स की सर्विस आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है। जी क्लासिक, जी दिल से, बहुत सारे चैनल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। आपको कोई सेटअप बॉक्स नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। हालांकि सेटअप बॉक्स के साथ इनका वेबओएस का इंटीग्रेशन और भी ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा इसमें आपको सारे ऐप्स मिल जाएंगे फिर यहाँ पे एप्पल TV, जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, ZEE5, यूट्यूब, गेमिंग पोर्टल, Copilot. Yes, it has Copilot also, and Copilot is working superbly fine. And वो इसी के माइक से काम करता है। You don't have to type anything, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा। You just have to say whatever you want to ask and Copilot will answer in your TV speakers obviously. मैं एक बार इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। ये लेट्स टॉक बोला है ना, इसके लेट्स टॉक पर टच करेंगे एंड इसको माइक्रोफोन एक्सेस को यस कर देते हैं। कैन यू टेल मी all the Horcrux's name and the elements in which the Horcrux was hidden? Absolutely. Let's break that down a bit further. Each of Voldemort's Horcruxes was hidden in a specific object. For example, the diary was just an ordinary scroll, was an heirloom from his family. The locket belonged to Salazar Slytherin, and so on. Each item had its own unique story and element tied to it. Tell me the last Horcruxes, which was Harry Potter, I believe. Exactly, yes. Harry Potter himself was actually an unintended Horcrux. Can you talk in Hindi? हाँ, बिल्कुल बात कर सकता हूँ। मुझे हिंदी में बताइए कि आपको किस बारे में बात करनी है। अभी जिस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज रिव्यू एंड आई कैन नॉट जस्ट यूज Copilot फॉर मच टाइम। हाँ, बट ये बताया जाए अच्छा है, एंड इन TV AI होना बहुत बड़ी बात है। बाकी ऐप्स वगैरह सब नॉर्मली चलते हैं, बहुत फास्ट ओपन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको LG गैलरी प्लस का सपोर्ट मिलता है, एंड कैमरा वगैरह आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, एक्सेसिबिलिटी, एंड अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो LG लिंक के जरिए। इसके अलावा ऑब्वियसली इसमें कहाँ गया होम हब, ये होम हब मिल जाती है। आप अपने LG ThinQ के अंदर कनेक्टेड सभी डिवाइसेस को, लाइक एयर कंडीशनर, वॉशर या फिर कुछ और भी है, वो आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, वो उसमें दिखने लगेगा। या आप यहाँ पे देखेंगे माई होम दिखा रहा है, LG ThinQ में जाएंगे, गूगल होम के डिवाइसेस भी आ जाते हैं। वॉशर, मेरा भी जो वॉशिंग मशीन यार कपड़े धोने मुझे याद आ गया, चलो इसमें इसकी याद तो आ गया। ऑफिस का AC है या फिर और कोई AC है, सब कुछ इसी में दिख जाएगा, और यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हो। अदर IoT प्लेटफॉर्म के भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैटर सपोर्टेड डिवाइसेस को, बिकॉज वो LG ThinQ के साथ सपोर्ट करते हैं। सब मस्त है भैया। UI में यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज इसमें आपको LG, अब जैसे लेफ्ट साइड का बटन दबाते हो ना, एक ऊपर लेफ्ट दबा दोगे तो एक डैशबोर्ड टाइप आ जाएगा, विच विल टेल यू द करंट टेम्परेचर, करंट डेट, टाइम एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो। इट्स आई थिंक क्लाउडी आउटसाइड, इसमें सन दिखा रहा है बट इट इज़ आई थिंक रेनिंग। एंड स्पोर्ट्स का कुछ कंटेंट है तो स्कोर वगैरह भी दिखा देगा। एन्जॉय योर डाउन टाइम इन द आफ्टरनून, इट्स शोज़ यू एवरी बिट ऑफ अ थिंग जो आपको नीडेड है। नीचे सिक्योर्ड बाई LG शेड्यूल दिया गया है, तो वो भी चीज़ बढ़िया है। एंड आपको थोड़ी सी मैं सेटिंग दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज सेटिंग्स आर ओवरवेलमिंग एंड यू नीड टू नो मोर मैनी थिंग्स अबाउट इट। ऑटो पावर सेविंग को इसमें सबसे पहले आप हटा देना, एंड इसको सिनेमा, होम, गेम ऑप्टिमाइजर, अलग अलग मोड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। मैं सजेस्ट करता हूँ आप इसमें ज़्यादातर अगर बहुत बढ़िया कलर्स देखना चाहते हो तो इसको विविड मोड पर रखें, और विविड मोड पर जाके एडवांस सेटिंग्स में जाके यू हैव टू टर्न डाउन द क्या कहते हैं वाइट बैलेंस। तो इसके कलर्स में जाके यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा वाइट बैलेंस। इस वाइट बैलेंस को आपको कोल्ड, अच्छा विविड में कोल्ड है, इसको आप चाहो तो थोड़ा सा वार्मिश कर सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा वार्म हो जाएगा अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। मैं आई थिंक कोल्ड 25 इज़ गुड। बाकी आप चाहे अपनी, मतलब मैं सजेस्ट करता हूँ स्टैंडर्ड पे, लेकिन विविड मोड में थोड़ा सा कूल हो जाता है, वो कई बार इतना अच्छा नहीं लगता है, तो यू कैन थोड़ा बहुत इसे आप सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें फाइन ट्यून भी कर सकते हो, हर चीज़ें, कलर डेप्थ वगैरह दी गई है, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप सेट कर सकते हो। ब्राइटनेस वगैरह में आप यहाँ पे ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, एडजस्ट कॉन्ट्रास्ट, गामा वगैरह, ये विविड मोड के हिसाब से सेट हो रहा है। जब आप कंटेंट देखेंगे तो वहाँ पे अलग तरीके से सेट करना पड़ेगा। और AI HDR रीमास्टरिंग को ऑन कर लेना, बिकॉज इट मेक्स कलर्स पॉप अ लिटिल बिट, और थोड़ा बहुत कंटेंट स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज का होता है उसको HDR बनाने की कोशिश करता है, एंड इट इज़ डूइंग अ प्रिटी गुड जॉब। प्रिसीजन HDR मास्टर प्रो भी है, जो आई थिंक एनालाइसिस ईच फ्रेम ऑफ वीडियो कंटेंट, एनहेंसिंग कॉन्ट्रास्ट, शार्पन्स एंड कलर फॉर इम्प्रूव्ड इमेज क्वालिटी। HDR कंटेंट इज रिमास्टर्ड टू अपीयर मोर लाइक HDR, ये भी है। तो ये दोनों चीज़ें ऑन कर लेना, फिल्म मेकर मोड को ऑटो वाले को रहने देना, और रिड्यूस ब्लू लाइट को भी रहने देना, ठीक है। ये हो गया आपकी पिक्चर की सेटिंग। इसके अलावा आप यहाँ पे जाएंगे जनरल में, जनरल में जाके यहाँ पे ऑलवेज रेडी को आपको कुछ चीज़ें ऑन करनी है, जैसे कि इनेबल दिस फंक्शन व्हेन द टीवी इज टर्न ऑफ इट स्विचेस टू ऑलवेज रेडी, एंड टीवी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। क्विक वाला भी है इसमें, क्विक स्टार्ट वाला कि जल्दी टीवी स्टार्ट हो जाएगी।
कुछ AI सर्विसेज भी हैं, AI पिक्चर प्रो, AI ब्राइटनेस सेटिंग, AI जॉनर सेटिंग, AI साउंड प्रो वगैरह, इनको आप अपने अकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। AI साउंड प्रो को हम ऑन कर देते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू टेस्ट द ऑडियो ऑल्सो ऑफ दिस टेलीविजन। सिस्टम में जाके आप और सेटिंग्स देखेंगे तो नेटवर्क, एक्सटर्नल डिवाइसेज, एनर्जी सेविंग, लैंग्वेज, लोकेशन, टाइम, ये सब मिल जाता है। एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे क्विक स्टार्ट प्लस को मैंने ऑन कर रखा है। पॉइंटर ऑप्शंस में जाके यहाँ पर पॉइंटर की स्पीड को स्लो कर देना, वेरी स्लो भी कर सकते हो, वेरी स्लो ही कर देते हैं बिकॉज यार ये ना बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। एंड अभी कहाँ गया माउस, ये आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट स्पीड। वेरी स्लो कर सकते हो आप। पॉइंटर का साइज़ बढ़ा सकते हो चाहो तो, अगर बड़ी स्क्रीन पर अगर छोटा माउस आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये जायरोस्कोप वाला चीज़ बहुत मस्त है एंड इट वर्क्स इन एप्स ऑल्सो। पता नहीं वो कैसे अपना टाई अप करते हैं ऐप्स के साथ, और ये माउस ऐप्स के अंदर भी काम करता है। ये हो गई UI की बात, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। जो इनका AI वॉइस ID है, दिस डज नॉट वर्क वेरी प्रॉपरली। आई थिंक उस पर कुछ सर्च भी करते हैं तो बस सुनता तो बराबर है बट उसको गूगल सर्च कर देता है। इट्स काइंड ऑफ फिनिकी, कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है, वेदर छोटी मोटी चीज़ कर देता है बट बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें दे दोगे तो शायद थोड़ा अटक जाता है। तो ये तो हो गई UI की बात एंड आई होप मैंने UI की बात चीज़ें काफ़ी बता दी होंगी। अब सीधे पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं। तो फाइनली अब हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अब हम आपको एक रिव्यू काइंड ऑफ स्टाइल में बताएंगे। जो मैं इतने टाइम से टेलीविज़न को देख रहा हूँ, मैंने इस पर HDR कंटेंट भी देखा एंड सब कुछ देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल कलर्स आर ऑसम एंड जो सेटिंग्स में जाके आप HDR रिमास्टरिंग एंड वो ऑन करते हो, इनहेंसर वाला सीन, उससे डेफिनेटली कलर्स भी बूस्ट होते हैं एंड ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा हो जाता है। ये टीवी का कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है। मिनी LED ऑब्वियसली, व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी सही हैं। कलर्स आर अनप्रेसिडेंटेड फॉर इट्स प्राइस, बहुत ज़्यादा सही है, मज़ा आ जाएगा आपको। एंड डिटेल्स में आपको शार्पनिंग भी बहुत अच्छी दिखती है एंड जो प्रिसीजन वाले कलर्स जो प्रॉमिस करते हैं, एग्जैक्ट नाम मैं पढ़ के बताता हूँ, बिलियंस क्या मिनी LED पिन पॉइंट प्रिसीजन। मिनी LED की वजह से जो पिन पॉइंट प्रिसीजन जो कलर्स दिख रहे हैं वो एक्चुअल में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। जो क्वेश्चन इज ब्लैक लेवल्स बहुत अच्छे लगेंगे। कॉन्ट्रास्ट ऑब्वियसली अमेजिंग है तो मस्त दिखेगा। इसमें देख रहे हो आप, बहुत मस्त दिखेगा इन अ लिट रूम। अगर आप अंधेरे में देखेंगे तो आप बिल्कुल 100% ब्लैक्स नहीं दिखने वाले, आपको थोड़ा बहुत लाइक 5-10% का थोड़ा बहुत दिखेगा उजाला सा वो, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन OLED। अगर आपको इंकी ब्लैक्स चाहिए देन यू हैव टू गो अबव सेगमेंट ऑफ LG OLED TVs। बट हाँ, इस पर बहुत अच्छे मिनी LED की वजह से ब्लैक कलर्स आ रहे हैं। कलर्स आर ऑसम। आप कोई भी सीन देखेंगे इसमें यू विल लव इट। एंड डेफिनेटली बेजल्स भी काफ़ी कम हुई हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत बेजल्स हैं। आप देखेंगे चारों साइड की बेजल्स हैं एंड वो थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी मेरी ओपिनियन में, बट ओवरऑल इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप चाहे इसमें कुछ भी चलाएं। देखो ये सीन बहुत डिफिकल्ट है, रेड के साथ, ग्रीन के साथ, येलो के साथ सब कुछ दिखना है एंड सब कुछ बराबर दिख रहा है। टीवी की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है एंड उस ब्राइटनेस का एग्जांपल मैं आपको नेटफ्लिक्स चला के देता हूँ बिकॉज ये टीवी में नेटफ्लिक्स भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेट मी जस्ट शो इट अप। देखिए फिर से, ब्लैक लेवल्स आर ऑसम, कलर्स आर ऑसम, सब मस्त दिख रहा है एंड आई विल गिव इट अ इजी 9.8 और 9.9 आउट ऑफ 10 इन पिक्चर क्वालिटी सेगमेंट फॉर श्योर। लेट्स चेक नेटफ्लिक्स। कलर्स अच्छे दिखेंगे भी ना, बिकॉज वो बोलते हैं डायनेमिक QLED 100% कलर वॉल्यूम प्लस इस टेलीविजन में आपको देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली कलर अच्छे ही दिखने वाले हैं। ओके, वी आर प्लेइंग तस्करी which is available in Dolby Vision and Dolby Atmos, and this TV supports Dolby Vision and Dolby Atmos. I'm turning down the volume because I don't want any copyright strike or anything, and you can definitely see that Dolby Vision and Dolby Atmos का ऊपर लोगो आ गया है। We are just pausing it and opening settings because हर बार अलग, मतलब जैसे हम USB से कंटेंट चला रहे थे उसकी सेटिंग अलग थी। अब देखो यहाँ पे सिनेमा होम ऑटोमेटिकली लग गया, which I don't want। मैं क्यों देखूँ सिनेमा होम में, I want to change it। आप इसमें फिल्म मेकर मोड, गेम ऑप्टिमाइजर, ये HDR के लिए अलग से सेटिंग है। विविड मोड भी सेट कर सकते हो, विविड मोड करते हैं फिलहाल, और विविड मोड के जाके अपन वाइट बैलेंस को भी चेक कर लेते हैं बिकॉज समटाइम्स कुछ टेलीविजन में विविड मोड में HDR में अगर आप देख रहे हो तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, और LG की कुछ टेलीविजन में पूरा का पूरा वार्म सीन हो जाता है, वो मुझे चाहिए नहीं होता एंड बहुत से लोगों को नहीं चाहिए होता। तो उस चीज़ को आप एक बार सेट कर सकते हो। कलर्स में जाके देखते हैं यहाँ पे वाइट बैलेंस कितना आ रहा है। वाइट बैलेंस यहाँ पे आ रहा है कोल्ड 50, विच इज़ ओके, इट विल लुक नाइस, कलरफुल एंड एवरीथिंग। आप चाहे तो स्टैंडर्ड कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा वार्म लगता है मुझे। आई थिंक कोल्ड वाला ही ठीक है, इसको चलने देते हैं। एंड नाउ यू आर सीइंग कलर्स, ब्राइटनेस एंड एवरीथिंग इन इट्स प्योर ग्लोरी LG QNED 82 एंड बहुत सही लग रहा है यार। एंड HDR एक्सपीरियंस बहुत सही है। दिस इज़ अ वेरी लिट रूम, मे बी अ लिटिल बिट ऑफ ब्राइटनेस, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा और मज़ा आ जाता, बट आई थिंक काफ़ी ब्राइट है यार, मज़ा आ जाएगा आपको। सिनेमा जो होम बता रहे थे ना,
तो आपका एक्सपीरियंस मस्त रहने वाला है। थोड़े बहुत और मतलब थोड़ा कोल्ड हो रहा है, डेफिनेटली आप इसे वार्म कर सकते हो, मे बी वार्म तो नहीं लेकिन स्टैंडर्ड कर सकते हो। लेट्स डू इट, अभी कर ही लेते हैं एक्चुअली, या फिर हम ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का टेस्ट करेंगे। ये मैंने अभी वार्म 6 है तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, 0 पर कर दिया अभी हमने। तो अभी यहाँ पे ना तो ज़्यादा वार्म रहेगा ना ज़्यादा कूल रहेगा, एंड यू आर सीइंग परफेक्ट कलर्स विद इट्स 100% कलर वॉल्यूम प्लस इन डॉल्बी विजन विद परफेक्ट ब्राइटनेस। पे बहुत सारे टेलीविजन में मैंने यही कपिल शर्मा शो चला के देखा है, द ग्रेट इंडियन कपिल शो, और ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है सेम एपिसोड, बट यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और डेफिनेटली वो कलर्स का जो प्रिसीजन है ना, दैट इज़ गुड, दैट इज़ एक्चुअली गुड, एंड उसकी वजह से बढ़िया ग्रेडियंट्स बन रहे हैं। मज़ा आ गया यार, मज़ा ही आ गया। HDR नॉन HDR सब कुछ आपको बहुत अच्छा दिखने वाला है। HDR में भी मज़ा आ गया यार, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज, HDR सब कंटेंट मस्त दिख रहा है। हमने इस पर टीवी चैनल्स पे चला के देखे थे, वहाँ पे भी एक्सपीरियंस मस्त आ रहा था। 4K सुपर अपस्केलिंग ये टीवी प्रोवाइड करती है, उसकी वजह से ऑब्वियसली थोड़ी बहुत अपस्केलिंग भी हो रही थी, एंड 4K कंटेंट तो ऑब्वियसली 4K चैनल भी चला के देख रहा है, वो भी मस्त दिख रहा था। गेमिंग में ये टीवी 4K 144 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है, जिस वजह से डेफिनेटली PS5 के साथ 4K 120 हर्ट्ज की गेमिंग मज़ा ही आ गया। PC कनेक्ट करके आप 4K 144 हर्ट्ज की गेमिंग भी निकाल सकते हो, और इवन हायर रिफ्रेश रेट्स निकाल सकते हो। वहाँ पे आपका एट अ लोअर रेजोल्यूशन या हाई रिफ्रेश रेट पे जा सकता है। हमने इसमें स्पाइडरमैन खेल के देखा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा था। GTA भी खेल के देखा, वहाँ में भी एक्सपीरियंस मस्त आ रहा था, एंड एवरीथिंग वाज नीट। मेरे हिसाब से दिस टीवी इज़ परफेक्ट फॉर गेमिंग, फॉर कैजुअल वॉचिंग, फॉर हाई इंटेंसिटी HDR वॉचिंग। आप एप्पल टीवी पे कंटेंट देखना चाहते हो, एप्पल टीवी पे हमने इस पर कंटेंट चला के देखा था, वो भी मस्त दिख रहा था। बेस्ट चीज़ ये भी है कि कोई भी आप खोलो, जैसे मैंने आपके सामने एप्पल टीवी खोला है, एंड ये तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट इज़ वेरी गुड। और एप्पल टीवी पर थोड़ी हाई बिटरेट का कंटेंट भी देखने को मिलता है। जैसे अभी स्टार्ट हो गया, नॉर्मल टेलीविजन में 25 से 30 सेकंड लग जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा नहीं, आई थिंक अंडर 10 सेकंड 12 सेकंड में स्टार्ट हो गया। एंड एप्पल टीवी पर हाई बिटरेट का कंटेंट मिलता है, जो मैं कह रहा था, बहुत अच्छी बिटरेट का मतलब है बहुत बढ़िया क्वालिटी। डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमॉस इस पर भी लिखा आ रहा है, एंड उस पर भी आ रहा था नेटफ्लिक्स पर, बट आई थिंक एप्पल टीवी की बिटरेट थोड़ी सी ज़्यादा है, एंड उस बिटरेट की वजह से आपको ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलेंगी, एक सिनेमैटिक लुक देखने को मिलेगा, एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग आई बिलीव। HDR में प्रॉपर सीन लग रहा है दैट दिस इज़ एन HDR। यहाँ पे आप जाके फिर से फिल्म मेकर मोड स्टार्ट हो गया। फिर से मैं कह रहा हूँ, हर ऐप के लिए आपको अलग से चेक करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, और विविड में यूज़र सेटिंग्स मैंने कर दिया, तो नाउ इट्स लुकिंग मोर नेचुरल लाइक। अगर आप ज़्यादा वार्म या फिल्म मेकर इंटेंडेड वार्म लुक नहीं देखना चाहते हो तो, मुझे पता नहीं क्यों वार्म लुक से नफरत है, नफरत तो नहीं है, लेकिन आई डोंट प्रेफर दैट। बिल्कुल नॉर्मल जो कलर्स हैं वही दिखा दो, वो बढ़िया लगते हैं। तो इट्स लुकिंग गुड। विविड मोड पे आप चेक करें, बाकी आप अपनी पर्सनलाइज पिक्चर क्वालिटी को चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। माउस का सिस्टम बहुत मस्त है, गेमिंग मस्त है, पिक्चर क्वालिटी मस्त है। लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो क्वालिटी। You don't have to try with me. You just do it naturally. There's just something in your smile, got me driving all these miles, hitting about 110. You just say the words to me, 'cause I just want you close to me. Lost inside your eyes, baby, you look mesmerized, but that ain't no surprise. Can I take you out for a night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing piece. दोस्तों ऑडियो क्वालिटी सुन के देखा आपने, 20 वॉट के स्पीकर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, एंड मज़ा ही आ गया यार। LG के 20 वॉट के स्पीकर भी क्वालिटी के होते हैं, और कितना भी 100 तक वॉल्यूम कर लो डिस्टॉर्ट नहीं करने वाली, एंड 50-60 इज़ द वॉल्यूम जो आप चलाने वाले हो उस टीवी को। नॉर्मली आप कोई पार्टी वार्टी रख रहे हो तो आप स्पीकर को ज़्यादा बढ़ा सकते हो, बट मेरे हिसाब से फॉर अ बिग रूम ऑफ 300 स्क्वायर फीट भी 20 वॉट के स्पीकर्स बहुत हैं। इसके मल्टीपल साइज आते हैं, 65 इंच एंड 75 इंच। मे बी आपको वहाँ पे थोड़ा कम पड़ जाए। आई रियली सजेस्ट क्या, इफ़ यू बाइंग 70,000 रुपीज़ टेलीविजन, आप 15 से 20,000 रुपये में भी 25,000 रुपये एक अच्छे LG के साउंड बार पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके जरिए आप इसमें कनेक्ट करके बहुत अच्छा साउंड निकाल पाएंगे। हालांकि इसमें 9.1.2 अपमिक्स वाला AI साउंड प्रो भी मिलता है, जिससे डेफिनेटली एक वर्चुअल सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, जो काफ़ी सही है, बट डेडिकेटेड साउंड बार इज अ डेडिकेटेड साउंड बार। ओवरऑल दिस टीवी इज परफेक्ट, गो फॉर इट। यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, डिफरेंट साइज को आप खरीद सकते हो, एंड कोई भी सवाल है सुझाव हो तो कमेंट जरूर करना। लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ। तो कैसा लगा आपको ये टेलीविजन? मैं बताऊं, मुझे बहुत शानदार लगा। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ टेलीविजन इन बिटवीन 50 to 70,000 रुपीज, दिस विल बी द परफेक्ट पिक
बिकॉज LG की सर्विस, LG की पिक्चर क्वालिटी और जो HDR रीमास्टरिंग है ना, वो तो फिर कमाल ही है यार, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। एक्चुअली में वो वर्क कर रहा है और 4K सुपर अपस्केलिंग के साथ में उन्होंने जो चीज़ दी है कि भाई 1080p कंटेंट को, 1080p वाले चैनल्स को भी इवन अच्छे से अपस्केलिंग हो रही है एंड कंटेंट एक्चुअल में अच्छा लग रहा है। कोई भी मुझे ऐसा ब्लीडिंग का इशू नहीं लगा, कलर ब्लीडिंग वगैरह ऐसा कुछ खास नहीं है। मिनी LED होने की वजह से कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा आ रहा है, डीप ब्लैक्स दिख रहे हैं एंड कलर्स तो अमेजिंग है ही। यूजुअली क्या होता है जब आप कंटेंट देखते हो नेटफ्लिक्स वगैरह में, तो वहाँ पर कलर शिफ्टिंग वगैरह हो जाती है और वो अच्छे लगते हैं। इसमें थोड़ा बहुत वार्म आ रहे थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उनको आप फिक्स कर सकते हो सीधे सेटिंग्स में जाके, विविड मोड या डायनामिक मोड जो भी यूज़ कर रहे हो उसमें आप वार्म टोन्स को थोड़ा स्टैंडर्ड पे ले आना। बिकॉज ज़्यादातर फिल्म मेकर्स वार्म टोन्स दिखाना चाहते हैं, ज़्यादातर टेलीविजन वार्म टोन्स दिखाना चाहती हैं, ज़्यादातर इंटीरियर्स में वार्म लाइट्स लगाना चाहते हैं इंटीरियर डिजाइनर्स, पता नहीं क्यों, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। इफ यू आर मैसिंग अप विद द पिक्चर क्वालिटी एंड कलर टोन्स एंड वाइट बैलेंस, देन ये पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, आप किसी पे थोप नहीं सकते, आपके पास पर्सनल चॉइस है। सेटिंग में जाइए, वार्म चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए या कूल चाहिए। मैं कूल या स्टैंडर्ड प्रेफर करता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना, चेंज करके आपकी मनचाही पिक्चर क्वालिटी आप इससे निकाल सकते हो। एंड सच में ये टीवी इस प्राइस सेगमेंट में ऑसम है, अगर खरीदने तो खरीद सकते हो। 55 से लेके 65, 75 और बड़े साइज भी इसके उपलब्ध है। व्यू प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है, जाके बाई कर लीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट कर देना, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। एंड इसके अलावा मैं इसका एक इंट्रोडक्शन टू LG WebOS भी प्लान कर रहा हूँ, दैट विल बी माई एपिसोडिक सीरीज, जिसमें मैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग वीडियोस बनाने वाला हूँ। जैसे WebOS की बनाने वाला हूँ, उसमें पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक WebOS को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके हाई एंड फंक्शंस को कैसे यूज करना है। बिकॉज इफ यू आर नॉट यूजिंग दोज फंक्शन ना, your TV, your smart TV is not smart or you are not using your smart TV very smartly। तो उन वीडियोस को जरूर चेक करना, उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।